जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार एसएससी अरीना में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आईबी या कोई भी एग्जाम के लिए जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसका नाम है डायरेक्शन, हिंदी में दिशाएं। और इसका मैं ऑलरेडी 3 वीडियो आपको करवा चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, दूसरे में क्वेश्चन, तीसरे में टफ क्वेश्चन। आज जो हमारा चौथा टॉपिक होने वाला है इसका नाम है शैडो टॉपिक, या बोल सकते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो क्वेश्चंस होते हैं वो शैडो, यानी कि इसमें आपको बोला जाता है कि किसी की परछाई है जो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा बच्चों के लिए टफ होते हैं। कई बार उनसे नहीं समझ में आता उन्हें, या वो गलत कर देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आज आप मेरा ये वीडियो देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। यहां तक कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें धुआं, जैसे कि बोला जाता है कि गाड़ी का इंजन चल रहा है, उसका धुआं निकल रहा है जो पश्चिम दिशा में है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्ट बता दूं इस टॉपिक का, कि मान लीजिए कि ये सन है, मान लीजिए कि ये सन है और सन यानी सूरज है, चाहे सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो। अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, और अगर सूरज इस साइड है तो उसकी छाया हमेशा इधर बनेगी, इस तरफ बनेगी। सपोज करिए कि ये सूरज है, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पोल है मान लीजिए, तो रोशनी इधर लाइट जाएगी तो उसकी छाया इधर बनेगी। ठीक है, मान लीजिए कि सन इस तरफ है, तो इसकी छाया कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। मान लीजिए कि ये सन है और इस बार ये ऑब्जेक्ट है, तो सूरज की रोशनी इस तरफ जा रही है तो छाया कहां बनेगी, छाया यहां बनेगी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। और सपोज करिए कि सन इस साइड है और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो जो उसकी रोशनी यहां पड़ेगी, अब छाया इसकी इस तरफ बनेगी। ठीक है, अपोजिट साइड। यानी आप ये समझ सकते हैं, छाया सूरज मतलब कोई लड़का नहीं, सन, छाया सूरज के अपोजिट साइड पड़ेगी। इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। इससे क्या होगा दोस्तों, कि जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी, उसका धुआं पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो कुछ भी क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ सकता है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस इतना सा आपको पता होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अब मैं आपको काफी आसानी से क्वेश्चंस के तरीके बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, कि मैं जो आपको क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं करने का, हो सकता है कि कोई आपको बोले कि इससे भी इजी टॉपिक है जो 1-2 सेकंड में आप कर लेंगे। जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अगर आप इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, 5-10 सेकंड भी मैंने ज्यादा बोला है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दिन सुबह के समय आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर थी। यदि वो दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि शाम है कि सुबह है। अब ये क्यों चेक करना होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा, शायद आपको ना भी पता हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सूरज जब निकलता है तो सुबह निकलता है पूर्व दिशा में, और शाम के समय जब सूरज डूबता है तो वो पश्चिम दिशा में। ये कई लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, आपके घर में पेरेंट्स से पूछेगा, मेल या फीमेल पेरेंट्स से, उनको पता होता है। क्योंकि दोस्तों आज से 20-25 साल पहले यही क्वेश्चन होता था,
जब लोग लड़कियां देखने जाते थे तो माता पिता लड़कियों से पूछते थे सूरज किस तरफ निकलता है। उस समय का प्राइम क्वेश्चन होता था ये। चलिए बैक टू क्वेश्चन। अब आपको ये क्यों पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आमने सामने खड़े हैं और जो छाया है वो लेफ्ट या राइट साइड बन रही है। आप उसे किसी भी तरीके से खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए ये आर्या है और ये मोना है। आप ऐसे भी एक दूसरे को दिखा सकते हैं कि इस तरफ फेस करके खड़ी है। यह सपोज करिए आप बोल सकते हैं ये मोना है और आर्या इस तरीके से खड़ा है। देखिए खड़ी है। दोनों डायरेक्शन मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट बताया है पोजीशन, बट फिर भी आंसर सही आएगा। अगर आप मोना को यहां करती हैं, आर्या को यहां, तो भी आपका सही आएगा। अगर आप आर्या को यहां करते हैं और मोना को यहां, तो भी आपका सही आएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, हम फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं। आगे देखिए, शुरू से देखते हैं। एक दिन सुबह के समय आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर बनती है। आर्या का फेस इस तरफ है। देखिए आर्या का फेस इस तरफ है, तो आर्या का दायां कहां होगा। पहला वीडियो देखिएगा डायरेक्शन का कंसेप्ट बेस, उसमें मैंने काफी अच्छे से बताया है इस चीज को कि डायरेक्शन किस तरफ लेना है। तो आर्या, आप सोचिए कि आपका फेस इधर है तो आपका दायां किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। यानी मोना की छाया हम मान लेते हैं आर्या के दाईं ओर बन रही है। ये दाया, ये जो है आर्या का वो राइट साइड होगा। ठीक है। अब अगर राइट साइड यहां बन रहा है तो मुझे आप बताइए सन कहां होगा। बहुत आसान है, सन होगा यहां। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में यही बताया था कि जो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा छाया बनती है, सन यहां होगा। अब बात चल रही है दोस्तों मॉर्निंग की। मुझे बताइए मॉर्निंग में सन कहां होता है, ईस्ट में या वेस्ट में। आप नॉर्थ साउथ में भी जवाब दे सकते हैं अगर आपको सही पता हो तो। चलिए, जो सन होता है वो ईस्ट में होता है, मतलब ये डायरेक्शन ईस्ट होगी। अब इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि अगर ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा। ठीक है। अब एक बार आइए देखिए दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब आप इस तरफ यानी दाईं तरफ जाते हैं, या आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, या आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, तो आपका साउथ पड़ेगा। और अगर आप इधर जाते हैं तो इसे बोलते हैं बायां, या आप इसे बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपका नॉर्थ आएगा। तो जब यहां पे हमने देखा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जब मैं ईस्ट के इस तरफ जाऊंगा ये क्लॉकवाइज, देखिए मैंने आपको दिखाया यहां पे, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा साउथ। अब अगर ये साउथ है दोस्तों तो ये होगा नॉर्थ। ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि वो दोनों आमने सामने थे तब आर्या का मुख किस दिशा में होगा। सॉरी, आर्या का मुख किस दिशा में होगा। आर्या कहां है, ये है, तो आर्या के अपोजिट क्या है, साउथ। तो आपका आंसर होगा साउथ। ठीक है। मैं समझता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा मैंने आपको चीजें बता दी, तो हो सकता है कि किसी को दिक्कत हुई हो, बट डू नॉट वरी, अगले क्वेश्चन में मैं आपको इसे और अच्छे से क्लियर करता हूं। अगला क्वेश्चन। एक दिन शाम के समय राजन और अरविंद आमने सामने बैठे थे। यदि राजन के परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी तो अरविंद किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। शाम का समय मतलब इवनिंग, यानी कि सूरज जो था वो पश्चिम दिशा में था। देखिए एक तरफ मैंने बना लिया राजन, मान लीजिए कि राजन का दिशा इस तरफ है, आमने सामने है तो अपोजिट साइड होगा अरविंद। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आमने सामने होगा अरविंद। अब बोल रहा है कि यदि राजन की परछाई ठीक उसके लेफ्ट में पड़ रही है, तो राजन का लेफ्ट कहां है, ये रही परछाई, या आप बोल सकते हैं छाया, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाली है लेफ्ट। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो सन कहां होगा, जाहिर सी बात है कि सन यहां होगा। शाम का टाइम है, शाम के टाइम को सन जो होता है वो वेस्ट में होता है, तो ये वेस्ट होगा। जब ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा, जाहिर सी बात है।
यानी ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट मिल गया। अब आपसे बोला है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आप ईस्ट से क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको साउथ मिलता है, यानी ये नॉर्थ है। वैसे भी चलिए ठीक है, इतना ही ठीक है अभी के लिए। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, अरविंद किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। हम अरविंद, देखिए अरविंद ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा मतलब ये वाली दिशा नॉर्थ। अभी मैंने आपको बताया ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इससे आप इस तरफ 90 डिग्री जाएंगे तो आपको साउथ मिलेगा, उसके अपोजिट नॉर्थ होगा। और देखिए अरविंद का फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अगर आपसे पूछा होता कि आर मतलब राजन, राजन का चेहरा किस दिशा में है, तो आप बोल देते साउथ। अगर किसी को दिक्कत हुई है तो अगला क्वेश्चन देखिए, और भी इसी तरीके से बता देता हूं। मैं एक बार और बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट सेकंड 6 सेकंड काफी हैं अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर, खंबे के नहीं, राजन के, तो गोपाल का चेहरा किस दिशा में होगा। एक शाम, मान लीजिए ये हो गया आपका खंबा। अब आप लोग ये बियर बॉटल मत समझिएगा, अल्कोहल नहीं है ये, ठीक है दोस्तों, सिंपल खंबा है ये है आपका गोपाल, इसका चेहरा इस तरफ है। यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर राइट साइड में खंबे की परछाई है। शाम का समय है, शाम का समय का मतलब, अगर शाम का समय का मतलब सन कहाँ होगा, इधर होगा वेस्ट में। शाम को जो सूरज होता है वो वेस्ट में होता है, तो ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होगा। ईस्ट से 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज घड़ी की तरफ जाएंगे तो ये आपको साउथ मिलेगा, ये आपका नॉर्थ हो गया। क्वेश्चन है कि गोपाल का चेहरा किस दिशा में है। देखिए गोपाल ये है, इसका चेहरा इस दिशा में है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। आप दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या जो इसके पहले मैंने आपको ऊपर करवाया है क्वेश्चंस, वो भी आप पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं आता है देन मुझे बताइए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा सेपरेट वीडियो में। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही हो तो उस समय उसका चेहरा किस दिशा में होगा। देखिए अभी तक जो दोस्तों जो हमने क्वेश्चन किया उसमें लेफ्ट या राइट बन रहा था, लेकिन इस बार जो डायरेक्शन जो छाया है वो पीछे बन रही है, आगे पीछे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये सुमित है इस तरफ, मान लीजिए ये मोहित है, ये इस तरफ देख रहा है। आगे बोल रहा है यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, सुमित की परछाई कहाँ है, ये देखिए इसके पीछे बन रही है परछाई। जब परछाई इधर बन रही है तो मैंने आपको बताया है कि सन अपोजिट साइड होगा, सन अपोजिट साइड होगा तभी परछाई इधर बनेगी। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, सुबह, सुबह का मतलब मॉर्निंग होता है या इवनिंग, मॉर्निंग, यानी कि सन कहां पे है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में यहां पे कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट। अब ये ईस्ट है तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट। यानी हमें ये मिल गया ईस्ट, ये हमें मिल गया वेस्ट। तो आप अगर इसके 90 डिग्री जाएंगे तो ये हमें मिलेगा साउथ, ये हमें मिलेगा नॉर्थ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, किसका चेहरा। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही है तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, यानी सुमित। तो सुमित का चेहरा इस तरफ है, इस तरफ क्या है, ईस्ट, तो आपका ईस्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला और भी इजी होता है, जिसके पीछे मतलब जब किसी के पीछे परछाई बन रही हो तो जो सूरज है जस्ट उसके सामने की तरफ होता है, ठीक है। तो ये और भी इजी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो मुझे भी खुशी होगी अगर आप इसे लाइक कर देंगे वीडियो को, और एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करिए, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं ज्यादातर चैप्टर्स में, हालांकि इसमें तो कम क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूं, आप वहां से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले चैप्टर में यहाँ पे हम डायरेक्शन खत्म हो गया हमारे 4 वीडियोज हैं डायरेक्शन पे बेस्ड। आप प्लीज सबको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो अगला चैप्टर हमारा होगा रिलेशन। अगला हमारा जो चैप्टर होगा दोस्तों
उसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो उम्मीद है आप अगला चैप्टर को भी इसी तरीके से देखेंगे, लाइक करेंगे, प्यार देंगे। और आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।